नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोल बाग में। दिल्ली में फिर से 6 दिन का लॉकडाउन लग गया है। दिल्ली में लगातार पिछले 4-5 दिन से 25,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। उसी को लेकर के आज सुबह एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि आज रात 10 बजे से अगले सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। और साथ ही आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर बेड और ऑक्सीजन की बड़ी संख्या में कमी हो रही है, जिसको लेकर के कल मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी संख्या कमी हो रही है और साथ ही बेड की भी, तो इसका सप्लाई बढ़ाई जाए। पूरे देश में वैसे तो ऑक्सीजन और बेड की कमी हो रही है। दिल्ली में कोरोना चरम पर पहुंच चुका है। लगातार कोरोना की स्पीड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। संक्रमण इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है कि अब लॉकडाउन लगाना पड़ा। और आप समझिए कि अगर ये संक्रमण की चैन नहीं टूटी तो व्यवस्था जो है वैसे ही पहले से ही बेकार हो चुकी है। अब ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आम जनता का त्राही त्राही मची हुई है। शमशान में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, वहीं हॉस्पिटल में किसी को बेड नहीं मिल रहा है, तो लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। हर जगह लोग परेशान हो रहे हैं। पूरे देश से ऐसी ऐसी वीडियो आ रही हैं कि आप लोग भी देखते हैरान हो जाएं। इन सब के बीच मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ करोल बाग में, और यहाँ की जनता से पूछूंगा कि 6 दिन के लॉकडाउन से यहाँ पर इनको क्या सही लगता है या क्या गलत लगता है, इसका समाधान क्या वाकई में ही लॉकडाउन है। इन सब के बीच में इनसे ही बात करते हैं। चलिए सीधा। क्या नाम है सर आपका? राकेश जायसवाल। आपको क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन लगा है ये समाधान है चैन तोड़ने का कोरोना का? सर बिल्कुल सर भीड़ भाड़ इतनी हो गई थी, लोगों ने लापरवाही करी, बिना मास्क के लोग घूमे, तो उसका असर देख लो। लॉकडाउन कितना कोरोना इतना फैल गया। अगर सही टाइम लोग मास्क लगाते, थोड़ा वो करते, केयर करते, तो इतना नहीं फैलता सर। लापरवाही इतना फैल गया सर कोरोना। और लॉकडाउन लगाना चाहिए सर। एक हफ्ता लॉकडाउन लगे, आगे ना बढ़े, इस दुआ करें अब तक बाद खुल जाए, कोरोना कम हो जाए और लॉकडाउन खुल जाए, दुआ करें सर आगे के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 6 दिन का ठीक है, इसके बाद लगेगा तो परेशानियां बढ़ सकती है। बहुत परेशानी आएंगी सर आगे। एक हफ्ता पर इंसान बर्दाश्त कर क्या करते हैं सर? जॉब, सेल्समैन जॉब करते हैं सर। अच्छा, जॉब करते हैं, तो यहीं रहते हैं आप? जी सर। बाग में? जी सर। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार। क्या काम करते हैं आप? सर ये सेल्समैन ही का करता हूँ अंदर। अच्छा, तो सेल्समैन 6 दिन तो लॉकडाउन हो रहा है, आपको क्या लग रहा है इस पर आपका कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? सर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन सेफ्टी भी तो जरूरी है सर। बिना सेफ्टी के कैसे काम तो चलेगा? लॉकडाउन सही मानते हैं आप? लॉकडाउन बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। जान नहीं तो फिर कमा लेंगे पैसा, जान नहीं तो जानना है सर, जानी चाहिए तो पैसा क्या किसका होता है, बच्चे हमारे सर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर। लॉकडाउन अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी लगना चाहिए सर, आगे ही पढ़ना चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है ना कि सर जो एक हाँ जो गरीब तबका है, रेडी पटरी वाला होता है, उसको बहुत परेशानी होती है। जो पिछले साल आप सबने भी देखा था कि यहाँ से कैसे पैदल हजार किलोमीटर गए थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए, और जो मालिक होते हैं फैक्ट्री के दुकानदार, उनको सोचना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके जहाँ काम करते हैं उन्होंने कुछ कहा इसके लेकर के आपको? सर कुछ नहीं कहा। खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था करेंगे? कुछ नहीं। हम तो यही कोई दुकानदारी मर रहे हैं, पिछले 1 साल से काम नहीं चल रहा। अब काम चलना शुरू हुआ है तो अब लॉकडाउन लगा दिया, तो कहाँ मरेगा आदमी? किराया तक नहीं दे। सही नहीं मानते लॉकडाउन? बिल्कुल नहीं, लगना ही नहीं चाहिए था लॉकडाउन। जब सबको पता है कि इसका इलाज ये है, तो आप दूरी का पालन करो, मास्क लगा लीजिए। आई कोरोना बहुत तेजी से। भाई साहब जब ये हो ही नहीं रहा, जब ये हो रहा है, जो 1 साल से जैसे जैसे तो आदमी जी रहा है, दोबारा मरने वाला काम कर दिया लॉकडाउन लगा के तो गवर्नमेंट ने। आप कह रहे स्थिति थोड़ी अच्छी हुई थी, लॉकडाउन से फिर बेकार हो सकती है? फिर बेकार हो गई भाई साहब, होएगी क्या? 10 दिन का मालिक थोड़ी किराया छोड़ेगा। मालिक ने तो पूरा किराया कर दिया जो पहले तो आप क्या करते हैं सर? मेरी शॉप है सर जी। आपकी शॉप है? तो आपके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए आपने कोई व्यवस्था करी है? 6 दिन में आप भेजोगे, क्या करोगे? हम तो पिछले भी लॉकडाउन में सारे मजदूरों को पैसे दिए, कोई काम पे नहीं आया। पिछले साल कम से कम 50,000 रुपये बांटे, एक भी बंदा नहीं आया पुराना काम पे। अब नया स्टाफ है, तो अब मान लो कितना पैसे देगा आदमी? बताओ ना मेरे को। जब आदमी काम पर ही नहीं आएगा तो पैसे कहाँ से देंगे? अब तो है ही नहीं ना। मालिक को बात ही नहीं सर, मालिक को समाधान नहीं मानते आप इसको? भाई साहब हम तो मानते ही नहीं, समझदारी ये बात। क्या नाम है सर आपका? सर दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया है। आप इसको लगता है कि आपका समाधान इससे निकलेगा? आप मानते हैं कि इससे समाधान निकलेगा दिल्ली में? नहीं, समाधान तो नहीं निकलेगा। नॉर्मल लॉकडाउन निकलेगा तो अच्छी बात है कि थोड़ा सा है कि हमारा भी अभी कस्टमर नहीं है कुछ ऐसा, चलो हम टिफिन सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ये बात ही है अभी नॉर्मली। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लग गया एक बार फिर से, आपको कितना लगता है कि सही है गलत है? लॉकडाउन लगाएगा तो कोरोना घटेगा। अच्छा, आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ेगा इसका? काम पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर भी आप सही मानते हैं? तो पैसा सही लेके क्या नाम अंकल आपका? ललन प्रसाद। सर 6 दिन का फिर से एक बार लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली में, आपको क्या लगता है सही है गलत है? मेरे हिसाब से तो पेट रोटी के लिए तो गलत ही है। गलत है।
क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो पहले ही परेशान हुआ था, आपको लगता है कि फिर आपका काम धंधा बंद हो जाएगा? बंद ही हो गया, अब किस तरह से चले हम। तो आप गलत मानते हैं इसको? जी, ये लॉकडाउन जो लगा 6 दिन का, ये गलत है सही है? ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है, गलत है। क्योंकि देखो केसेस अभी ख़त्म हो, अगर ये जब मान लो 6 दिन का एक हफ्ते का, ये 1 वीक का अगर लॉकडाउन लगाते हैं, संपूर्ण लॉकडाउन लगाते हैं, तो क्या उससे कोरोना पेशेंट कम हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। तो अभी अब आप जाओगे बंगाल में देखोगे, यूपी में देखोगे, आप सब जगह देखोगे, अभी इतने बड़े बड़े इलेक्शन हो रहे हैं, बंगाल में इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख लोगों की रैलियाँ निकल रही है, वहाँ पर कोई विदाउट मास्क के लिए सब अपना वो कर रहा है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, वो वहाँ पर कोई कोरोना नहीं है। अब हमारे मार्केट के अंदर सैटरडे संडे हमारा इतना नुकसान हुआ, हमारी 30 से 35 लाख रुपए सैटरडे संडे की सेल होती है। अब आप तो अभी कंपनी की तरफ से कुछ कहा गया आप लोगों को 6 दिन ये बंद रहेगी शॉप, आपको क्या उसमें कुछ कहा गया कंपनी की तरफ से? अब जो सीएम है हमारा, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, जिसकी बात जो दिल्ली में उन्हीं की मानी जाएगी, उन्हीं की चलेगी जो उन्होंने बोला। नहीं वो तो ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको कोई रियायत दी गई है या 6 दिन जो सैलरी कट होगी, कुछ ऐसा कुछ अभी तक नहीं कहा गया? अभी कुछ नहीं बोला गया, अभी उन्होंने खाली जो लॉकडाउन का अभी वो छुट्टी का ही ऑफ दिया है 1 हफ्ते का, तो उसी यहाँ पे हम चलेंगे सीधा। और क्या सर, दिल्ली में फिर से 6 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, आपको क्या लगता है कि ये समाधान सही है, इससे निकलेगा हल? निकलेगा नहीं, बट कम तो जरूर कम होगा। तो सही मानते हैं आप इसको? सही। आपके बिजनेस पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? फर्क बहुत पड़ेगा, बट आपको ये जान बचानी ज़्यादा तो सही फैसला है। सही। जो सर आप यहाँ वर्कर काम करते हैं उनको आप कैसे रखेंगे फिर, या फिर नहीं अभी रिटेन करेंगे और हम सब मिलके एज ए फैमिली इस चीज़ को फेस करके आगे तो साथ में रखेंगे? जी बिल्कुल। 6 दिन का लॉकडाउन लग गया है दिल्ली में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया, क्या लगता है आपको कितना सही है? जो सबको सही है वो हमें भी सही है। आपकी राय क्या है इसमें, गलत है सही है? सही है। सही मानते हैं? आपके काम पे फर्क नहीं पड़ेगा इसका? तो आप काम देखोगे कि जान देखोगे? तो आपका अपना काम है ये? हाँ जी। दिल्ली में 6 दिन लॉकडाउन लगने के बाद यहाँ की जनता यही कह रही है कि लॉकडाउन सही समाधान है, अभी लगाना ज़रूरी था, क्योंकि जिस प्रकार से 25,000 मामले लगातार पिछले 3-4 दिन में आए हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। क्योंकि देश में जिस प्रकार से लगातार 2 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक घातक है। और उसके साथ ही आपको बता दूं कि दिल्ली से लेकर के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी हो रही है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने पीएम को चिट्ठी भी लिखी है। तो तमाम ऐसी तस्वीरें भी देश में देखने को मिल रही है, जहां से अस्पताल में बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब जनता भी समझ गई है, और दिल्ली में कई ऐसी मार्केट है जहाँ पे अपने आप ही व्यापारी संगठन जो है, चाहे दिल्ली की चांदनी चौक, उन्होंने 30 अप्रैल तक के लिए वहाँ पर पूरी मार्केट को बंद कर दिया है। तो करोल बाग में भी यहाँ के जो संगठन है उनकी तरफ से ही मार्केट को बंद कर दिया गया है। तो लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो साफ तौर से यहाँ परेशान दिख रहा है। उनका वही कहना है कि पिछले साल 1-1 हज़ार किलोमीटर वो पैदल चले थे, और वो फिर परेशान हो रहे हैं कि 6 दिन तो चल जाएगा, लेकिन अगर 6 दिन के बाद बड़ा लॉकडाउन तो घातक होगा। फिर से एक बार मजदूर वर्ग जो है वो परेशान हो रहा है, उनमें डर का माहौल है, और एक बार फिर से वो अपने गांव की तरफ लौटने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये परेशानी का दौर एक बार फिर से आ गया है, क्योंकि अगर लॉकडाउन ही समाधान है, क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़े आज, और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हमें मजबूरन लगाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी यहाँ तक कि मना करा था, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि केंद्र सरकार भी लॉकडाउन लगाएगी कि नहीं लगाएगी। फिलहाल तो अभी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया, लेकिन राज्य सरकार है धीरे धीरे सख्ताई बरत रही है। और मुंबई जैसे महाराष्ट्र में साफ तौर से आपको पता है कि वहाँ लॉकडाउन लग चुका है, और दिल्ली में भी 6 दिन का लॉकडाउन लग गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में कोरोना के जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसी को लेकर के अब हर राज्य पाबंदियां बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।